Hello everyone, hope so you all are good. I'm also good here. In this session, we will discuss about Daffodils, a poem which is being written by William Wordsworth. ठीक है, इस पोएम को हम आ वंडर्ड लोनी एज अ क्लाउड भी इस नाम से भी जानते हैं, है ना। डेफोडल के नाम से भी ऑब्वियसली जानते ही हैं। चलिए इस पोएम को डिस्कस कर लेते हैं एक ईजी मैनर में, है ना। आई वंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, मतलब मैं बादलों की तरह अकेले भटक रहा था, ठीक है। दैट फ्लोट ऑन हाई ओवर्ड्स वेल्स एंड हिल, और मैं पहाड़ियों में घाटियों में तैर रहा था, ठीक है। व्हेन ऑल एट वंस, लेकिन आई सॉ अ क्राउड, मतलब अचानक से मैंने एक झुंड को देखा, एक क्राउड को देखा, है ना। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डेफोडिल्स, गोल्डन कलर के डेफोडिल्स के ग्रुप को देखा मैंने, है ना। बिसाइड द लेक, लेक के चारों तरफ, बेनेथ द ट्री, पेड़ों के नीचे, है ना। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, और मधुर मधुर मंद मंद हवा के बीच में वो झूम रहे थे और नाच रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा है कि मैं घूम रहा था, भटक रहा था बादलों की तरह, है ना। और मैं पहाड़ियों में घाटियों में तैर रहा था, लेकिन अचानक से मैंने एक क्राउड झुंड को देखा, है ना। गोल्डन कलर के डैफोडिल्स के ग्रुप को देखा, है ना, जो कि लेक की तरफ ट्रीज के नीचे, है ना, झूम रहे थे, नाच रहे थे उस मंद मंद हवा में, ठीक है। कंटिन्यूस एज द स्टार दैट शाइन, जैसे स्टार कंटिन्यूसली चमकते हैं, टिमटिमाते हैं, है ना। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे आपको पता है ना, ठीक है। मिल्की वे में जैसे लाइक स्टार ट्विंकल करते, टिमटिमाते चमकते हैं, वैसे ही डैफोडिल्स भी चमचमा रहे हैं, टिमटिमा रहे हैं। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन्स, मतलब मैं जहाँ भी देख रहा हूँ वहाँ मुझे फ्लावर ही दिख रहे हैं डैफोडिल्स के, और मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि कहाँ पे उनका एंडिंग पॉइंट होगा, मतलब कहाँ पे फ्लावर्स एंड होंगे। मैं दूर दूर तक जो भी जहाँ तक भी मेरी दृष्टि जा रही है ना, वहाँ पे मुझे डैफोडिल्स के फ्लावर ही दिख रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद द मार्जिन ऑफ अ बे, मार्जिन पता है ना आपको क्या होता है, बे क्या होता है, अभी रुक जाइए मैं आपको शो कर रही हूँ। जस्ट लाइक आपने बे ऑफ बंगाल देखा होगा ना, बे का शेप ऐसे होता है, ऐसे, ठीक है। उसके ये जो ये साइड है ना, ये इसे बोलते हैं मार्जिन, और इसके अंदर क्या होता है, वाटर, है ना। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ मार्जिन में भी क्या दिख रहा है मुझे, कि मुझे फ्लावर दिख रहे हैं, जहाँ पे मतलब अर्थ लैंड नहीं है फिर भी वहाँ पे मुझे फ्लावर्स दिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पे पानी है वहाँ पे भी मुझे डैफोडिल्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस, मतलब मैंने एक ही झलक में 10,000 से भी ज़्यादा डैफोडिल्स को देख लिया है। और टॉसिंग देयर हेड इन अ स्प्राइटली डांस, मतलब जोश से भरे हुए एक दूसरे के सिर ऐसे झूम रहे थे, है ना, नीचे ऊपर नीचे ऊपर, और जोश से भर के डांस कर रहे थे, है ना। द वेव बिसाइड देम डांस, और बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन अ ग्ली, मतलब कि वहाँ पे जो पानी था वो भी मतलब तैर रहा था, वहाँ पे झरन वो लहरें ऐसे झूम रही थी, है ना, लहरें आ रही थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत नहीं लग रही थी जितना कि स्टार ऐसे झूम रहे थे, सॉरी, जितना डैफोडिल ऐसे झूम रहे थे ना, वो अगर सीन में देखूँ ना तो वो वेव्स कुछ भी नहीं है ना। अ पॉइंट कुड नॉट बट बी गे इन सच अ जोकंट कंपनी, मतलब पॉइंट कहता है कि मैं इस सुनहरे से मौसम में, इस सुनहरे से सीन में मैं कैसे उदास रह सकता हूँ। मेरे पास हैप्पी रहने के सिवा और कोई फीलिंग थी ही नहीं उस टाइम, और मैं कैसे सैड रहता हूँ इस कंपनी में, डैफोडिल्स की कंपनी में साथ में। तो मैं हमेशा मुस्कुरा ही रहा हूँ उस टाइम पे, है ना। आई गेज एंड गेज बट लिटिल थॉट वॉट वेल द सो टू मी हैड ब्रॉट, मतलब ऐसी क्या चीज़ है कि मुझे यहाँ पे लेके आई है। मैं पहली बात तो मैं उस डैफोडिल्स को देखता ही रहा, उसके बाद मेरे अंदर ये फीलिंग है कि मैं मतलब ऐसी क्या चीज़ हुई कि मैं यहाँ पे आया, ठीक है, ये सब देखने के लिए। मैं कितना खुदकिस्मत हूँ कि मैं यहाँ पे आया, मैंने अपना सारा पेन भूल गया यहाँ पे, ठीक है। फॉर ऑप्ट वेन ऑन माई कोच आई लाई, मतलब जब मैं अपने घर पे आया, कोच मतलब ना, आई लाई इन अ बैकेंड और इन अ पेंसिव मोड, मतलब मैं गद्दे पे बैठ सॉरी सोफे पे बैठ गया और पेंसिव मोड में था, है ना, खाली जगह थी मेरे चारों तरफ। दैट फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ट आई, और उसी टाइम मेरे दिमाग में स्टक हुआ डैफोडिल्स का वही सीन जो मैंने देखा था अपनी नेक डाइस से, ठीक है। विच इज़ द ब्लेस ऑफ सल्यूट, मतलब ये शांति से भरा हुआ था, है ना, एकदम भरा हुआ था। एंड देन माई हर्ट विद प्लेजर पिल्स, और उसके बाद जब मैं उसके बारे में इमेजिन कर रहा था ना, तो उस टाइम पे मेरा हार्ट ना खुशियों से भर गया, है ना, खुशी से भर गया। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और वही मेरा मन डैफोडिल्स की तरह डांस कर रहा था। तो यहाँ पे हम हमारी पोएम को एंड कर रहे हैं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।